गर्मियों का सीजन है और आप फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि अभी हम कंसेप्शन के लिए जाएं और हमें टाइमली हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने इस चैनल पे महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ और उनका आयुर्वेदिक समाधान और घरेलू उपाय बताती हूँ। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे उन लोगों को लेकर जो गर्मियों के सीजन में फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। अक्सर लोग हमारे पास ये डीएम्स करते हैं या ये क्वेरी लेके आ रहे हैं, मैम क्या ये सीजन गर्मियों का सही नहीं है कंसेप्शन के लिए, या फिर इस सीजन में सबसे ज्यादा मिसकैरेज होते हैं। देखिए, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ने ये आंकड़े निकाले हैं कि 30% जिससे ज्यादा मिसकैरेज 15 से 20 हफ्ते के बीच में होते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जस्ट बाद। बट वे मिसकैरेजेस क्यों होते हैं? उनके पीछे लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या फिर बॉडी में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन निकल के आती है। समटाइम्स पुअर इम्प्लांटेशन की वजह से भी ये होता है, या फिर आपका कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से भी। बट आप लोगों को ये नहीं पता कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होना और फेल होना आप किस सीजन में कंसीव कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आयुर्वेद में एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए सर्दियों का सीजन बहुत अच्छा बताया गया है। बट ऐसा भी नहीं है कि गर्मियों के सीजन में जब आप कंसीव करेंगे तो आपको डेफिनेटली किसी ऐसी चीज को फेस करना पड़ेगा जिससे मिसकैरेज हो जाए। जो गलतियां हम अपनी तरफ से करते हैं उसको हम सीजन पे बर्डन डाल देते हैं। जो सबसे ज्यादा गलतियां हम गर्मियों के सीजन में करते हैं और हम फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनमें से एक बड़ी गलती है कॉन्स्टिपेशन अवॉइड। जब आप कॉन्स्टिपेशन को यानी कि कब्जी को अवॉइड करते हैं और आप प्रेग्नेंट हैं या फैमिली प्लानिंग के लिए जा रहे हैं, तो बॉडी में पित्त का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। बाहर भी बहुत हीट है, टेम्परेचर में हीट है, बट हाँ डेफिनेटली जब आपका एग बनेगा, फर्टिलाइजेशन जो ट्यूब में होगा, उसके लिए आपका गर्भाशय का लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, वहां का पीएच लेवल का जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं होगा। तो जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होने के लिए गर्भाशय में बच्चा चिपकने के लिए जाएगा, वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आपको इम्प्लांटेशन फेलर हो जाता है। और हम समझते हैं कि हमारा गर्मी के सीजन की वजह से हुआ। वो गर्मी का सीजन डेफिनेटली बाहर जब हमारा स्ट्रेस का लेवल ठीक नहीं है मैटर करता है, बट अंदर भी तो हमने कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको अवॉइड किया, तो वो फेवरेबल माहौल नहीं बन पाया कि हमारे बच्चे का इम्प्लांटेशन सक्सेस हो। वहीं दूसरा, गर्मी के सीजन में हम सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं? हम वाटरमेलन्स खाते हैं, हम मेलन्स लेते हैं। हम कभी ये नहीं देखते ये भर भर के पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और वाटरमेलन और मेलन कहाँ से आ रहा है। उनमें इंजेक्शन यूज होते हैं, ऐसे इंजेक्शन जो कि सिर्फ 2 दिन में फसल को बढ़ा देते हैं। तो अगर ऐसे वाटरमेलन्स आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्टमक अपसेट होगा, और स्टमक अपसेट होने की वजह से क्रैम्प्स आएंगे जो यूट्राइन लाइनिंग को इफेक्ट करेंगे, और जैसे ही आपका इम्प्लांट यहाँ होगा और उस लाइनिंग में बार बार क्रैम्प्स आएंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो शेड आउट हो जाएगी, आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। तीसरा, गर्मी के सीजन में हम क्या करते हैं? हम नट्स खाते हैं। हमें पता है वो हम फैमिली प्लानिंग के लिए जा रहे हैं, हमें कंसीव करना है, बट हम बादाम को दिन में चलते फिरते खाते हैं। हम काजू या अदर नट्स को, पिस्ता है या अदर चीजें हैं, किशमिश है, उनको चलते फिरते खाते हैं। देखिए, उनका जो नेचर होता है वो हॉट पोटेंसी का होता है। ऑलरेडी सीजन या हमारे एनवायरनमेंट में गर्मी है, हम ऐसी चीजें खाएंगे तो भी इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। वो हमारे डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करता है। तो अगर आपको नट्स लेने हैं तो वो मॉडरेशन में लेना है, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना है, एंड मेक श्योर 6 to 7 आवर्स वो पानी में भीगे रहे, सो दैट उनकी जो गर्मी है वो पानी में आ जाए। एंड जो आप ले मॉर्निंग में छिलका उतार के ले, चाहे वो आप अखरोट ले रहे हैं, चाहे बादाम ले रहे हैं, या फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले रहे हैं। चौथा, हम गर्मी में गलती क्या करते हैं? हैवी प्रोटीन डाइट के चक्कर में हम नॉनवेज खाते हैं। देखिए, नॉनवेज डाइट ऐसा नहीं है कि मैं हर प्रेग्नेंट वीमेन को मना करती हूँ, बट डेफिनेटली मेरे जितने भी पेशेंट फैमिली प्लानिंग के लिए आते हैं या उनको एंडोमेट्रोसिस है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, कोई भी फैक्टर रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहा है, तो मैं उनको नॉनवेज बंद करती हूँ, क्योंकि हैवी नॉनवेज आर नॉट इजी टू डाइजेस्ट। वो पचाने में इतना अच्छा नहीं होते, और जैसे ही आपका डाइजेशन पुअर होगा वैसे ही आपके हार्मोन्स की एक्टिविटी खराब हो जाएगी, आपके हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट नहीं होंगे, और वे हार्मोन आपका अच्छा एग नहीं बना पाएंगे, हेल्दी ओवा नहीं रिलीज कर पाएंगे। और अगर हेल्दी ओवा
हुआ, हेल्दी एग या हेल्दी स्पर्म क्वालिटी नहीं होगी तो हेल्दी आपका एम्ब्रॉय भी नहीं बनेगा और डेफिनेटली ब्लास्टोसिस्ट या फिर आपका अगेन इम्प्लांटेशन फेलर होने के चांसेस होते हैं। तो हमें फैमिली प्लानिंग के दौरान, बच्चा कंसीव करने के दौरान हमें जरूरत होती है अपना डाइजेशन भी अच्छा रखने की, सो दैट डाइजेशन की वजह से हार्मोन्स अच्छे रहें और अच्छी क्वालिटी का एग और उसके बाद एम्ब्रॉय बने। पांचवा कारण है, हम सब्जियां बहुत खाना पसंद करते हैं पर हर सब्जी सीजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ये हमें नहीं पता। हम बैंगन गर्मियों में खाते हैं, हम पालक खाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। आप उसको कितना भी सोडा में ढोले, कई बार पेस्टिसाइड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वॉश नहीं हो पाता। अगेन वो स्टमक को अपसेट करता है, लोअर एब्डोमेन की तरफ क्रैम्प्स को बढ़ाता है, बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन मूवमेंट्स को बढ़ाता है और जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन या फिर मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई गर्मियों में जो हम गलती करते हैं जिस वजह से कंसीव नहीं हो पाता या अबॉर्शन ज्यादा होते हैं। अब हम उन बातों पे भी बात कर लेते हैं कि जो आप करें और गर्मियों में आपको मिसकैरेज ना हो। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड मत कीजिए। आप फाइबर डाइट लीजिए, अच्छी बात है, बट जरूरत से ज्यादा नहीं, या फिर हेल्दी फाइबर्स लाइक जिसपे बहुत ज्यादा इंजेक्शन या यूज ना हो और मॉडरेशन में आप लेंगे तो भी आपका स्टमक हेल्दी रहेगा। दूसरा, आपने क्या करना है, जो सीजनल फ्रूट है वो ही खाना है, आपको बिना सीजन के फ्रूट गर्मियों में नहीं खाना। तीसरा, आपने आपको डिहाइड्रेटेड ना होने दें, हाइड्रेशन के लिए आप नारियल पानी जरूर लीजिए और उसके साथ साथ स्मॉल मील जरूर लीजिए जिसमें फाइबर इंक्लूड हो। और चौथा, गूंद का तीरा, जो कि मैं बताती हूँ सुपर फूड है गर्मियों में प्रेगनेंसी के लिए। उसके साथ साथ आप हैवी प्रोटीन डाइट के लिए जौ का सकते हैं, जो कि आपको हाइड्रेशन भी देगा और इसके साथ साथ बॉडी में प्रोटीन का इंटेक भी देगा। तो ये चीजें आपकी गर्मियों में फैमिली प्लानिंग या बच्चा अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। और गर्मियों में आप सीजन की वजह से अगर फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं या फिर ये सोचते हैं अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा, गर्मी है, तो ऐसा मत कीजिए। सिर्फ इन चीजों का ध्यान दीजिए और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। धन्यवाद।